ऐनी और फैज के निकाह का वो लम्हा आ चुका है जिसे पूरा खानदान अपनी खुशकस्मती समझ रहा है, मगर ऐनी के लिए ये निकाह एक जिंदा कब्र की मानंद है। वो सरख भारी जोड़े में दबी हुई खामोश बैठी है, मगर उसके अंदर एक शूर बरपा है कि काश कोई माजिज़ा हो जाए और ये सब रख जाए। ऐनी की नजरें बार बार हाल के बड़े दरवाजे की तरफ उठती हैं। वो अब भी इस उम्मीद पर जी रही है कि शायद ज़ावियार अपनी खामोशी तोड़कर उसे पुकार ले। दूसरी तरफ फैज स्टेज पर बैठा किसी फातिह की तरह मुस्कुरा रहा है। उसे लग रहा है कि उसने अपनी मुकाराना चाल से ऐनी को हमेशा के लिए हासिल कर लिया है। फैज ने यह समझ लिया था कि उसने अपनी पहली जिंदगी के तमाम निशानात मिटा दिए हैं और अब कोई भी उसके माजी तक नहीं पहुंच पाएगा। निकाह की कार्रवाई शुरू होती है और जब मौलवी साहब ऐनी से उसका निकाह फैज के साथ करने की इजाजत मांगते हैं तो पूरे हाल में एक पुरस्रार खामोशी छा जाती है। ऐनी के वालिद इरफान साहब बड़े फख्र से अपनी बेटी की तरफ देखते हैं, मगर ऐनी की आंखें आंसुओं से लबरेज हैं और वो जवाब देने की हिम्मत नहीं पा रही। ठीक उसी लम्हे हाल के दरवाजे किसी धमाके के साथ खुलते हैं और ज़ावियार एक गुस्से से भरी हुई खातून के साथ अंदर दाखिल होता है। ज़ावियार की आवाज पूरे हाल में गूंजती है कि रुकिए, ये निकाह नहीं हो सकता, क्योंकि उस निकाह की बुनियाद सिर्फ झूठ और फरेब पर रखी गई है। इरफान साहिब और फूफो गुस्से से अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि ज़ावियार हसद की वजह से ये सब तमाशा कर रहा है। ज़ावियार बुलंद आवाज में कहता है कि अंकल, मैं पागल नहीं हूं, मैं सिर्फ इस इंसान का असल चेहरा आपके सामने लाना चाहता हूं जिसे आप अपनी बेटी का जीवन साथी बना रहे हैं। ज़ावियार अपने साथ आने वाली औरत की तरफ इशारा करता है और कहता है कि यह देखें, यह है फैज की वो पहली बीवी जिसे उसने कागजों में मुर्दा करार दे दिया था। ये सुनते ही पूरे मजमा में एक सन्नाटा छा जाता है। फैज के चेहरे का रंग पहला पड़ जाता है और वो घबराकर स्टेज से नीचे उतरने की कोशिश करता है। फैज की पहली बीवी तड़प कर आगे बढ़ती है और फैज के सामने खड़े होकर उसे वो थप्पड़ रसीद करती है जिसकी गूंज पूरे हाल में सुनाई देती है। वो चीख कर कहती है कि फैज, तुमने मुझे एक कमरे में कैद कर रखा था ताकि तुम यहां एक नई जिंदगी शुरू कर सको। क्या तुम्हें खुदा का खौफ नहीं आया? वो औरत ऐनी के घर वालों को बताती है कि कैसे फैज ने उसे तशद्दुद का निशाना बनाया और उसे जान से मारने की धमकियां दें ताकि वो उसके रास्ते से हट जाए। ऐनी ये सब देखकर सदमे से कांपने लगती है। उसे महसूस होता है कि वो कितनी बड़ी खाई में गिरने वाली थी जहां से वापसी मुमकिन न होती। ऐनी स्टेज से उतरती है। उसकी आंखों में अब वो पुरानी उदासी नहीं बल्कि एक आग है। वो फैज के करीब आती है और उसके दूसरे गाल पर भी थप्पड़ जड़ देती है। ऐनी कहती है कि फैज, तुम्हारी इतनी जरात कि तुमने मेरे और मेरे खानदान के जज्बात के साथ खेला। तुम जैसे इंसान को तो जिंदा रहने का भी हक नहीं। ऐनी अपने वालिद की तरफ मुड़ती है और कहती है कि अबू, देखें आप किस शख्स पर भरोसा कर रहे थे। उसने हमारी इज्जत को बाजार में नीलाम करने की कोशिश की। इरफान साहिब शर्मिंदगी से सिर झुका लेते हैं। उन्हें अपनी इस इज्जत पर पछतावा होता है जिसकी वजह से वो अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने चले थे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। फैज की मां और उसके घर वाले अब वहां से भागने के रास्ते ढूंढ रहे हैं क्योंकि अब उनका हर झूठ और हर मक्कर सबके सामने नंगा हो चुका है। मेहमानों में चमैगोइयां शुरू हो जाती हैं कि कैसे एक अमीरजादे ने एक शरीफ खानदान को धोखा देने की कोशिश की और कैसे ज़ावियार ने बुरुख्त उसे बचा लिया। ज़ावियार ऐनी के सामने आकर खड़ा होता है। उसके चेहरे पर अब वो मसनूई हंसी नहीं है जो वो पिछले कई दिनों से ऐनी को जलाने के लिए दिखा रहा था। ज़ावियार कहती है कि ऐनी, मैं जानता हूं कि तुमने ये सब मुझे पाने के लिए किया था। मैं तुम्हें खोने के डर से खामोश रहा, मगर मैं तुम्हें इस दरंदे के हवाले नहीं कर सकता था। वो सबके सामने ऐनी से माफी मांगता है कि ऐनी, मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हारी मोहब्बत को समझने में इतनी देर कर दी। अब मैं तुम्हें कभी खुद से दौर नहीं करूंगा। ऐनी की आंखों से खुशी के आंसू बह निकलते हैं और वो सबके सामने ज़ावियार का हाथ थाम लेती है और कहती है कि हाँ ज़ावियार, मेरा ये तमाशा सिर्फ तुम्हारी खामोशी तोड़ने के लिए था। ऐनी एतराफ करती है कि मैं चाहती थी कि तुम मेरे लिए लड़ो, तुम दुनिया के सामने ये कहो कि ऐनी सिर्फ तुम्हारी है और आज तुमने वो साबित कर दिया। फूफू जो ज़ावियार के खिलाफ थीं, वो भी अब हकीकत जानकर खामोश हो जाती हैं और उन्हें एहसास होता है कि ज़ावियार ही उनकी बेटी का असल मुहाफिज है। इरफान साहिब आगे बढ़ते हैं। वो ज़ावियार का हाथ थामकर इससे अपनी तमाम गलतियों की माफी मांगते हैं और अपनी बेटी की जिंदगी बचाने पर इसका शुक्रिया अदा करते हैं। वो कहते हैं कि ज़ावियार, आज तुमने साबित कर दिया कि रिश्ता खून का हो या ना हो, सच्ची मोहब्बत हमेशा अपने साथी के लिए ढाल बनकर खड़ी होती है। फैज और उसकी फैमिली जलील व ख्वार होकर हाल से निकल जाते हैं जबकि वहां दो बिछड़े हुए दिलों के मिलने की नई शहनाई गूंजने लगती है। ऐनी और ज़ावियार अब एक दूसरे का हाथ थामे अपनी नई जिंदगी के ख्वाब देख रहे हैं जहां अब कोई झूठ, कोई फासला और कोई तीसरा इंसान नहीं आ सकता। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच चाहे कितना ही कड़वा क्यों न हो,
वो हमेशा फतहयाब होता है और झूठ की इमारत बहुत जल्द जमीन बूस हो जाती है। एनी की हिम्मत और जावियर की सच्ची मोहब्बत ने साबित कर दिया कि अगर इंसान अपने हक के लिए लड़ना सीख ले तो तकदीर भी उसके सामने झुक जाती है। आने वाली अक़सात में आप देखेंगे कि क्या फैज़ इस जिल्लत का बदला लेने के लिए कोई नई साजिश करेगा या वो अब अपनी अबरतनाक जिंदगी में गुम हो जाएगा। एनी और जावियर की ये नई शुरुआत अब किस तरह रंग लाएगी, ये सब जानने के लिए हमारे साथ जड़े रहें और ड्रामा फासले देखते रहें। अगर आपको एनी का ये फैसला और जावियर की ये जर्रात पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलें। कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि क्या आपको भी लगता है कि जावियर ने फैज़ को बेनकाब करके अपनी मोहब्बत का हक अदा कर दिया। शुक्रिया कि आपने उस जज्बाती सफर में हमारा साथ दिया। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।